आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं स्पुतनिक इंडिया से आई एक रिपोर्ट से। स्पुतनिक इंडिया ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में यह अवगत करवाया कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों को क्योंकि ब्रह्मोस मिल चुकी है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर रही है और नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आने वाला है, उसको लेकर के भी जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन स्पुतनिक इंडिया ने यह भी कंफर्म कर दिया कि इस समय इंडियन नेवी और ब्रह्मोस एरोस्पेस एक्टिवली डिस्कशन में है कि भारतीय नौसेना की जो अगली 6 सबमरीन्स होने वाली है, जो कि हमें प्रोजेक्ट 75I या प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, इसमें किस प्रकार से ब्रह्मोस का मर्जर किया जाना है, इसको लेकर के जो बातचीत है वो शुरू कर दी गई है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये बताया गया कि अभी जो डिस्कशन है वो इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन ये चीज़ें लगभग पुख्ता है कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो सबमरीन्स बनाई जाएंगी उनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी निसंदेह प्रदान की जाएगी। इसके बाद ब्रह्मोस जो 4D रोल है, यानी कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स के अलावा सबमरीन से लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें हमें देखने को मिलेगी। और निसंदेह ये एक गेम चेंजर स्टेप होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी से इस समय हम सब भली भांति परिचित हैं। ब्रह्मोस क्या कर सकती है और ब्रह्मोस का क्या पोटेंशियल है ये भी हम जानते हैं। हालांकि हमें प्रोजेक्ट 75I के बारे में पहले से पता था कि उसमें एडवांस सब जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं उनको इक्विप किए जाने की जो बातचीत है वो शुरू करी गई थी। लेकिन अब ये चीज़ ऑलमोस्ट लगभग कंफर्म हो चुकी है कि जो ब्रह्मोस है अब ये यहाँ पर कंसीडर की जा रही है। और पहले भी ब्रह्मोस के सबमरीन लॉन्च वेरिएंट को लेकर के जो बातचीत है वो हुई है। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी इसके डिज़ाइन पर काम किया जा रहा है, कैसे ये वर्क करेगी इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें जो फाइनल कॉल है वो हमें देखने को मिल सकती है और निस्संदेह भारत के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण भी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डेनमार्क को लेकर। हाल ही में आप सबको एक रिपोर्ट याद रही होगी जब डेनमार्क ने अपने एक्सपोर्ट बैन लिस्ट को जारी किया था और उसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का एक क्रिटिकल पार्ट भी उनके एक्सपोर्ट बैन लिस्ट में आ गया था, जिसके बाद से इस प्रोग्राम पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। और वो था डुअल यूज कंपोनेंट एक, जो कि बेसिकली था इंजन चार्ज एम्पलीफायर। लेकिन अब इसमें एक हैरत अंगेज न्यूज़ देखने को मिली है। द प्रिंट के हवाले से बात माने तो डेनिश गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को रिवर्स कर लिया है, यानी कि जो इंजन चार्ज एम्पलीफायर है इस पे जो एक्सपोर्ट बैन लगा था उसको डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि ये जो रोल बैक हमें देखने को मिला है ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का एक परिणाम है जो कि इंडिया और डेनमार्क के बीच में चला था। और अब यहाँ पर इस वाइटल पार्ट की जो डिलीवरी है वो एक बार फिर से रिज्यूम होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क 1 से जुड़ी या जो समस्या थी इसका समाधान हमने ढूंढ लिया है। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसके बैन के बाद से भारत पूरी तरीके चिंतित हो गया था, बल्कि इस पार्ट को इंडिजनाइज करने की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी गई थी और उसको फास्ट ट्रैक भी किया जा रहा था। और अभी भी यहाँ पर इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक कर रही है कि इस चार्ज एम्पलीफायर को इंडिजनाइज किया जा सके। और इसमें एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी HAL के साथ कोलैबोरेशन में है और फ्यूचर में हमें जो डिपेंडेंसी है उससे निसंदेह आज़ादी मिलने वाली है। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब भारत इस समय तेजस मार्क 1A को यहाँ पर अपने सर्विस में इंडक्ट करने वाला है और ऑलरेडी बड़ी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये बनाए जा रहे हैं। अब इंजन चार्ज एम्पलीफायर की बात करें तो ये एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि तेजस मार्क 1A के GE404 IN20 इंजन का इंटीग्रल पार्ट है। ये जो इंजन चार्ज एम्पलीफायर है ये बेसिकली जो वाइब्रेशन सेंसर्स हैं उनसे सिग्नल को प्रोसेस करता है और इंश्योर करता है इंजन की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, सेफ्टी और डायग्नोस करता है डाइवर्स कंडीशन में इंजन की परफॉर्मेंस को। और अब यहाँ पर इससे जो बैन है वो पूरी तरीके से डेनमार्क की तरफ से हटा दिया गया है। हमारे अगली अपडेट भारत के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार मजबूत करता जा रहा है और अगले 5 वर्षों में भारतीय नौसेना का प्लान है अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 250 किलोमीटर रेंज वाली एक मिसाइल से इक्विप करना। जी हाँ, आपने सही सुना, इस समय एक इंटरसेप्टर मिसाइल प्लान की जा रही है इसके लिए, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज के साथ होगी। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब मौजूदा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर की है, ये सर्विस में है। हालांकि इस नई मिसाइल के नाम को डिस्क्लोज तो नहीं किया गया है, लेकिन ये एक लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होने वाली है जिसे भारतीय नौसेना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इक्विप किया जाएगा। ये एक एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी जो कि भारत के उस कमिटमेंट का प्रतिबिंब है जिसके अंतर्गत भारत एक ऐसा रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे जो फ्यूचर की थ्रेट्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। INS विक्रांत को, जैसे कि आपको याद होगा, सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था
और ये भारतीय वायु नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर था। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली 45,000 टन का है और ये तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट्स को अपने साथ कैरी कर सकता है। लेकिन जब बात आती है एयर डिफेंस सिस्टम की, तो अभी हम एमआर सैम, जिसको हम बराक 8 के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडो इजरायली मिसाइल सिस्टम है, उससे इसको इक्विप किया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि भविष्य में थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली हैं और इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हमें जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में सक्षम हो, उनकी ज़रूरत है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए इस 250 किलोमीटर की जो मिसाइल है, इसको प्रपोज किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि ये हमारे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक हिस्सा होने वाली है। इसके साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, इसको लेकर के भी जो बातचीत है वो शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य सिंपल है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना कैपेबल बनाना कि भविष्य में जो थ्रेट्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा चाइना की तरफ से एडवांस मिसाइल्स को और ड्रोन्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, तो उन थ्रेट्स को काउंटर करने में इन मिसाइल्स की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डीआरडीओ से और ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को लेकर के है। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को लेकर डीआरडीओ ने अब खुद पब्लिकली जो बातें हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। इसी बीच द वीक से बात करते हुए के राजा लक्ष्मी मेनन, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने द वीक से बात करते हुए कहा कि आज भारत अलग अलग फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है। हम 4.5 से लेकर 5th जनरेशन, 5th से लेकर 5.5 जनरेशन के जेट्स पे काम कर रहे हैं और हम ये चीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं कि आज भारत उस स्थिति में है कि हम अपने इन प्रोग्राम्स को पूरा करने के बाद जो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है उसको भी नियर फ्यूचर इंडिजिनसली डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा काम होगा, ये भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको एक नए आयाम पर ले जाना होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारा मौजूदा टारगेट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारे वायुसेना के लिए सबसे ज़रूरी है। रही बात 6th जनरेशन फाइटर की, तो ये हमारे जो फ्यूचर के विजन है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा यूँ तो अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर ही हमारा ध्यान केंद्रित है, लेकिन जो 6th जनरेशन फाइटर होगा उसमें आपको एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, नेक्स्ट लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और अनमैन सिस्टम का इंटीग्रेशन काफ़ी सीमलेस होगा। उन्होंने कहा 5th जनरेशन फाइटर से अलग ये जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, इनके स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर या नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है। और इसमें जो ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगी और उसमें बहुत सारे जो इवॉल्विंग थ्रेट्स हैं उनके हिसाब से जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल हम तेजस से एमका तक का जो अपना सफ़र था उसमें बहुत कुछ सीखे हैं और उन सारे जो लर्निंग्स हैं उनको हम अपने 6th जनरेशन फाइटर में यूज़ करने के लिए रेडी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।